दोस्तों रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। जानिए कौन से कैडर का किस कैडर में होगा मर्ज और क्या होगा कर्मचारियों पर इसका असर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रेलवे में फिलहाल मल्टी स्किलिंग के नाम से रेलवे के विभिन्न कैडर्स का, खासतौर से ऐसे कैडर्स जो कि सिमिलर काम करते हैं लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हम आते हैं, उन सभी को मर्ज करने के बाद में यहाँ पर एक कैडर बनाने का काम रेलवे की तरफ से शुरू किया जा चुका है। और इसके संबंध में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है और ये कमेटी अगले आने वाले समय में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में सरकार की तरफ से फाइनल निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कैडर को मर्ज किया जाएगा, किस कैडर में मर्ज किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें, तभी जाकर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी हर एक कैडर के बारे में मिल पाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी रेलवे के इस बड़े कदम के बारे में जान सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, जो रेलवे की तरफ से आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में कुछ प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से रेलवे कैडर्स का यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैटेगरीज फॉर मर्जर आफ्टर ट्रेनिंग एंड मल्टी स्केलिंग। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि मर्ज करने के साथ साथ में जो भी नए कैडर्स होंगे उनको यदि जरूरत पड़ी तो यहाँ पर उन्हें रिक्वायर्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो नया स्टाफ रहेगा उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है कैटेगरी, उसके बाद में कौन से डिपार्टमेंट में वर्तमान में वो कैटेगरी काम कर रही है यानी कैडर, उसके बाद में उनका काम क्या है, और फिर उसके बाद में मर्जिंग के संबंध में रिमार्क्स, और फिर यहाँ पर कुछ अन्य कोई कमेंट है तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रीशियन, मैसन, फिटर, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर, एसी और टेक्नीशियन, जो कि वर्तमान में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर में ये सारे कैडर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर इनका जो मेन काम है रिपेयर्स एंड अपकीप ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर्स। तो ये पुरानी देखभाल का काम करते हैं यहाँ पर, ऑफिस को भी साथ में भी जो डिपार्टमेंट के क्वार्टर हैं उन सभी को। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि सच आर्टिसन एंड हेल्पर कैटेगरीज कैन बी मर्ज्ड एंड स्टाफ कैन बी ट्रेंड फॉर मल्टी स्केलिंग। तो इन सभी कैडर्स को यहाँ पर मर्ज करने का प्रस्ताव किया गया है और उसके बाद में इन सभी कैडर्स का एक कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर गेटमैन, जो कि वर्तमान में इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन, जो कि ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग दोनों डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो मैनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, इनका ये मेन काम है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दीज कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैन बी मर्ज्ड एंड स्टाफ कैन बी ट्रेंड फॉर मल्टी स्केलिंग। तो इन जो कैडर हैं, ये जो चारों कैडर हैं, इनको भी यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा और उनके बाद में एक नया कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है चौकीदार, स्टोर्स एंड चौकीदार पर्सनल, जो कि वर्तमान में स्टोर एंड पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। तो इनका जो मेन काम है लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ द ऑफिस, तो इनको भी यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चौकीदार, स्टोर और चौकीदार पर्सनल जो है उनको भी यहाँ पर मर्ज करने का प्रस्ताव है। उसके बाद में अगला यहाँ पर ऑफिस पियोन, ऑपरेटिंग पियोन एंड इंजीनियरिंग पियोन और रिकॉर्ड सॉर्टर, जो कि वर्तमान में पर्सनल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो इनको भी यहाँ पर एक ही कैटेगरी में या फिर एक ही कैडर में यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर हाउस कीपिंग असिस्टेंट, अर्स्टवाइल सफाई वाला और सफाई वालीज, जो कि वर्तमान में मेडिकल, कमर्शियल, ईएन, एचएम और सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि इनके सभी का जो काम है वो लगभग सेम है और ये स्टेशन और हॉस्पिटल के मेंटेनेंस या फिर साफ सफाई से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो इन सभी को भी एक कैडर में ही मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद में संटर, संटिंग मास्टर, टावर वैगन ड्राइवर, जो कि वर्तमान में आरएसओ, ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल और टीआरडी डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। इन सभी का मेन काम है संटिंग। तो इन सभी को भी यहाँ पर बोला गया है कि कैन बी यूटिलाइज्ड एज एएलपी सेंटर फॉर ऑपरेटिंग द टावर वैगन्स। तो इन सभी को भी मर्ज करने के बाद में एएलपी के रूप में इनको ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये एक प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में सातवां यहाँ पर मैसन, कारपेंटर और फिर ट्रिमर, एटीसी, जो कि वर्तमान में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं और इनका काम यहाँ पर है आर्टिसियन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाई मर्जर ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज कैन मेक ए यूनिफाइड कैडर। तो ये तीनों चारों पोस्ट को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद में एक कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है जो सैलरी और पेमेंट से जुड़ा हुआ एसओ, एसएसओ एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, जो कि वर्तमान में अकाउंट्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और उनका मेन काम यहाँ पर है पीपीओ रिवीजन,
प्रिपेयरिंग ऑफ बिल, SR ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज, ये सब मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर अब कहा गया है कि PPO सेटलमेंट प्रिपेयरिंग बिल कैन बी डन बाय अकाउंट्स एंड ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स, सर्विस बुक्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट कैन बी मेंटेन्ड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट। तो इनको भी अब यहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ में मर्ज करने का प्रस्ताव किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर SO ऑफ अकाउंट्स एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ पर्सनल, जो कि वर्तमान में अकाउंट्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, वो इनका काम भी सैलरी प्रिपरेशन बाय पर्सनल एंड पासिंग बाय अकाउंट्स, वो कैन बी डन बाय अकाउंट्स। तो इन दोनों यानी अकाउंट्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर मर्ज करने का प्रस्ताव रेलवे की तरफ से दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण कदम रेलवे की तरफ से उठाए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर है RPF कांस्टेबल और टिकट एग्जामिनर, जो कि वर्तमान में RPF और कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि टिकट चेकिंग एट स्टेशन, इन दोनों का काम है। तो यहाँ पर बोला गया कि RPF कैन चेक द टिकट्स एट स्टेशन। तो यहाँ पर अब RPF को रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने का काम भी दिया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर किया गया। उसके बाद में फिटर इलेक्ट्रिकल HSRM, ट्रेन लाइटिंग AC टेक्नीशियन, पावर AC ग्रुप D स्टाफ ऑफ TRD, तो यहाँ जो कि वर्तमान में इलेक्ट्रिकल TRD एंड जनरल इन डिपार्टमेंट्स के अंदर में काम करते हैं और उनका मेन काम यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क, और इनको भी एक कैडर में मर्ज यहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद में 12वां यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो कि वर्तमान में OPTG कमर्शियल और पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। इनका जो मेन काम है वो इंस्पेक्शंस ऑफ स्टेशन एंड यूनिट। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक्टिविटीज़ ऑफ दीज इंस्पेक्टोरियल स्टाफ कैन बी इजीली हैंडल्ड विद ट्रेनिंग। तो हो सकता है कि ये जो कैडर है इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और किसी अन्य कैडर को ही ये काम यहाँ पर दे दिया जाए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है ASM और स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ESM सिग्नल और खल्लासी, जो कि वर्तमान में ऑपरेटिंग और SNT डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो मेन काम है वो स्टेशन मास्टर्स और इंचार्ज का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पैनल इंटरलॉकिंग SSD ETC रोल्स ऑफ ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर्स एंड सिग्नल मेंटेनर्स कैन बी इंटरचेंज्ड विद सूटेबल ट्रेनिंग। तो हो सकता है कि इन सभी को एक कैडर में मर्ज कर दिया जाए और उनका काम भी सभी करने के लिए ट्रेनिंग भी यहाँ पर दे दी जाए। नेक्स्ट यहाँ पर गेटमैन एंड गेट कीपर, पॉइंट्समैन, वर्क्स खल्लासी, पोर्टर, ऑपरेटिंग खल्लासी, जो कि वर्तमान में ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और उनका जो मेन काम है वो मैनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स, वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेशन मास्टर फॉर वेरियस वर्क्स। तो यहाँ पर कहा गया कि कैन बी मैनेज्ड बाय ए सिंगल डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी। ट्रेनिंग ऑफ कमर्शियल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मे बी गिवन टू बोथ। तो इन सभी को मिलाकर एक डिपार्टमेंट के अंदर में दे दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में गार्ड, TNC, TI और स्टेशन कंट्रोलर, जो कि वर्तमान में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में है। और यहाँ पर कहा गया है कि इनका जो मेन काम है वो इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन फॉर डिफरेंट वर्क्स। तो आफ्टर ट्रेनिंग ए सिंगल कैटेगरी में बी डिक्लेयर्ड। तो हो सकता है कि गार्ड, TNC, TI और स्टेशन कंट्रोलर, इन सबको मर्ज करने के बाद में एक ही कैडर यहाँ पर बना दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर ASM स्टेशन मास्टर, SS, JE सिग्नल एंड SSC सिग्नल, जो कि वर्तमान में सिग्नल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और उनका पर जो प्राइमरी ड्यूटी है फॉर ट्रेन ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन सिग्नल सिस्टम। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रस्ताव यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर CMI और पार्सल, जो कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर में है। और इनका मेन काम है कमर्शियल एक्टिविटीज़। यहाँ पर हो सकता है इनको भी मर्ज करके एक ही कैटेगरी यहाँ पर बना दी जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ऑल टिकट चेकिंग, रिजर्वेशन, इंक्वायरी और बुकिंग, जो कि कमर्शियल स्टाफ यहाँ पर है। और यहाँ पर कहा गया कि सिंगल कैटेगरी में बी डिफाइंड विद ए पर्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल। तो ऑल टिकट चेकिंग स्टाफ है उन सभी को मर्ज करने के बाद में एक ही कैडर यहाँ पर बना दिया जाए और जो भी उनका काम है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो भी ट्रेनिंग है वो देने के बाद में सभी को सेम काम करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर संटर्स, संटिंग मास्टर और संटिंग जमादार, जो कि वर्तमान में ऑपरेटिंग और मैकेनिकल O&F डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं। और उनका मेन काम यहाँ पर है कि ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन संटिंग सच एज मूवमेंट ऑफ ट्रेन CTC। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑल वर्क ऑफ संटिंग कैन बी परफॉर्म्ड विद मिनिमम ऑफ द स्टाफ विद ट्रेनिंग। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टाफ की कुछ कटौती कर दी जाए, कुछ कर्मचारियों को घर का रास्ता भी दिखा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो मिनिमम स्टाफ के साथ में भी ये काम किया जा सकता है। तो हो सकता है कि सेंटर्स और संटिंग मास्टर के जो कैडर है उसमें से कुछ कटौती यहाँ पर कर दी जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है जो क्लरिकल स्टाफ है, OS है,
OS एंड अकाउंटेंट असिस्टेंट, SO SSO इन्वॉल्व इन स्टाफ मैटर्स, जो कि वर्तमान में पर्सनल एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं और इनका जो मेन काम है इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन एंड वेटिंग एंड पासिंग ऑफ सैलरी बिल्स एंड सेटलमेंट। तो दिस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल कैटेगरी। तो इन सभी को मर्ज करने के बाद में एक कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लरिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग PS, CA, स्टेनोज, स्टोर खल्लासी और स्टोर कीपर्स। They are doing similar work with minor difference. A single category may be declared with training of all types of work to be performed by ministerial staff. तो हो सकता है सभी जो क्लरिकल स्टाफ है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में उन सभी को मर्ज करने के बाद में एक ही कैटेगरी यहाँ पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है TCM एंड खल्लासी एंड टेक्नीशियन CNW प्लस क्लीनर, जो कि वर्तमान में SNT एंड CNW डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो यहाँ पर है इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन बाय चेकिंग ऑफ रैक एंड ब्रेक वैन एंड प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिस वर्क कैन बी परफॉर्म बाय ए सिंगल डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी। तो इन सभी को एक कैटेगरी में बना दिया जाएगा और एक डिपार्टमेंट के अंदर में ही इनका ओवरऑल कंट्रोल भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, ट्रिमर, मेसन, फिटर एंड कारपेंटर, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैकेनिकल CNW और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दे आर डूइंग सिमिलर वर्क विद माइनर डिफरेंसेस। तो आफ्टर मर्जिंग एंड ट्रेनिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ विल बी इम्प्रूव्ड एंड मोर स्टाफ विल बी अवेलेबल। तो इन सभी कैडर को मिलाकर एक कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ क्रेन ड्राइवर्स। तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स को और यहाँ पर बोला गया कि ये सब लोग सिमिलर काम करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इनको भी यहाँ पर एक कैडर ही बना दिया जाएगा। उसके बाद में ऑल टेक्निकल स्टाफ है जो कि वर्तमान में इलेक्ट्रिकल एंड डीजल शेड में काम करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ये सभी सिमिलर काम कर रहे हैं मेंटेनेंस का, तो इनको भी एक कैडर में ही बना दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैकेनिस्ट, वैगन मैकेनिस्ट और मिल राइट मैकेनिस्ट और टूल मैकेनिस्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि ये वर्तमान में वर्कशॉप, आर्टिसन स्टाफ और मैकेनिकल CNW में काम कर रहे हैं, जो कि सभी का लगभग काम सेम है। तो इन सभी को मैकेनिस्ट के रूप में मर्ज किया जा सकता है। पर फिटर, मैकेनिक, मोल्डर, ब्लैक स्मिथ, क्रेन जमादार, CNW फिटर, रिवर्टर, इलेक्ट्रिकल फिटर, स्टेशनरी प्लांट अटेंडेंट, MW। तो ये भी वर्तमान में वर्कशॉप, आर्टिसन स्टाफ और मैकेनिकल CNW में काम कर रहे हैं, सभी का काम है पर लगभग सेम है। तो इन सभी को फिटर के रूप में यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर फिर है जो लॉरी ड्राइवर, लास्टर, ट्रक ड्राइवर, फोर्क लिफ्ट ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर वर्तमान में ये वर्कशॉप और आर्टिसन स्टाफ मैकेनिकल CNW में काम करते हैं, जो कि कहा गया सभी का जो काम है वो सेम काम है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर मर्जिंग इनटू वन एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग दे कैन बी यूटिलाइज्ड एंड रीडेजिनेटेड एज ड्राइवर कम मैकेनिक। तो इन सभी को मर्ज करने के बाद में एक कैडर यहाँ पर बना दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिटर, TL, PH, बैटरी और ब्लैक स्मिथ इलेक्ट्रिकल फिटर, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिकल स्टाफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये भी सभी का काम सेम है और इनको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटर के रूप में मर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायरमैन, PH एंड TL, जो कि आर्टिसन स्टाफ है इलेक्ट्रिकल के, और यहाँ पर सब सिमिलर काम कर रहे हैं और यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी को वायरमैन के रूप में मर्ज किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं और कैडर्स हैं जिनको कि मर्ज करने के बाद में एक अलग कैडर में बना दिया जाएगा और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स में सिमिलर कैडर हैं उनको भी मर्ज करने के बाद में एक कैडर बना दिया जाएगा और उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंदर में ही ओवरऑल कंट्रोल दे दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी अपडेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले दी जाती हैं। धन्यवाद।